नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। अक्सर हम काफ़ी बार देख रहे हैं कि टीबी के जो मरीज़ हैं, उनको क्वेश्चन ये रहता है कि उनको क्या खाना चाहिए और कुछ एक कंपोनेंट्स है, जैसे कि कुछ एक मिनरल्स, कुछ एक विटामिन्स और कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और साथ में टीबी के लिए वो बहुत यूज़फुल होते हैं कि अगर आपकी बॉडी को टीबी से या टीबी का जो बैक्टीरिया है, उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो जानते हैं आज कि क्या-क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए अगर आपको टीबी है तो। तो सबसे पहले विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन जो माना जाता है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई माना जाता है। देखिए, ये जितने भी विटामिन्स हमारी बॉडी में हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ाते हैं और अगर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो उस इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं, उनका एक और काम होता है कि वो आपकी बॉडी में जो गंदे केमिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी में आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनको हटाने में हेल्प करते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि काफ़ी विटामिन्स आपकी बॉडी में करते हैं। तो विटामिन ए, बी, डी और ई अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या खाना है? आपको कैरेट्स खानी है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपकी बॉडी में बोन डिजीजेस भी आ जाएगी टीबी की वजह से। तो आपको क्या करना है कि विटामिन डी मतलब आपको धूप में रहना है, धूप में भी आप जा सकते हैं, आप सुबह और शाम की धूप आपको लेनी है। विटामिन सी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो जाती है या फिर आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस आया हुआ होता है, तो विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी हीलिंग करता है। ठीक है, हीलिंग का मतलब कि कहीं पर अगर कुछ कट लग गया है या फिर मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पे कोई इंजरी हो गई है, कुछ नुकसान हो गया है, तो विटामिन सी फटाफट हीलिंग का काम करता है। तो जो विटामिन सी है वो कौन कौन से फ्रूट में आपको मिलेगा, जैसे आंवला, ऑरेंज, मौसम्बी। तो ये सब जो आप फ्रूट हैं वो आप खा सकते हैं। ये जितने भी अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन्स बढ़ेंगे और उससे आपको हेल्प होगा। दूसरा, आप सेलेनियम, जिंक वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाएं। सेलेनियम कौन कौन से प्रोडक्ट्स में होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि आप पालक खा सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कोरिएंडर खा सकते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कुछ एक ब्राज़ीलियन सीड्स आते हैं जिसके अंदर सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वो खाइए, आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, और क्या फ्रूट आप खा सकते हैं, जैसे कि अमरूद आप खा सकते हैं, सेब आप खा सकते हैं, संतरा मैं आपको बता चुकी हूँ, लेमन आप पी सकते। देखिए, आप अगर आपको टीबी है और आपका विटामिन सी लो होगा या फिर अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन सी या ए, ई, सी वाले जो विटामिन हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लंग्स में आप जो बैक्टीरिया आपकी लंग्स में डिजीज कॉज कर रहा है उसको हील करने की पावर नहीं आएगी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी हील नहीं करेगी, तो आपको क्या होगा, और डिजीजेस होने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि टीबी के बाद अक्सर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है इंसान का। वो किस वजह से हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो ऐसा फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप वो खाइए, वो बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। देखिए, जो भी प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम कर रहा है। तो जितनी भी दालें हैं आप वो खा सकते हैं, जितने भी पल्सेस हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है और अगर आप वो खाएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं महसूस होगा। अब जो है अगला चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लहसुन खाइए। देखिए, जो लहसुन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है टीबी में। और अगर आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी जो है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो आपकी बॉडी से जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है और वो आपकी बॉडी पे नुकसान करेंगे, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, जिससे कि आपका जो टीबी आपको हो रहा है उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहें। और एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपको मिलते रहेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो फूड है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इम्यूनिटी देने में और रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ाने में। अगर आप प्रॉपर फूड एंड डाइट लेंगे तो उससे आपको ऑलरेडी हेल्प होगा कि आप
आपके शरीर में अगर कुछ टीबी जैसे लक्षण आ रहे हैं या फिर अगर आपको टीबी डिटेक्ट हुआ है तो आप उससे जल्दी से जल्दी उस बीमारी से बाहर आने में आपको हेल्पफुल होगा। देखिए, जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली आपको लेना होता है। टीबी में कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा, टीबी में कौन सा योगा करना चाहिए या फिर टीबी में क्या कुछ चीज़ें हमको करनी चाहिए, अगर आपको उसके बारे में जानना है या फिर ये जानना है कि टीबी का ट्रीटमेंट आपको मिलता कहाँ पर है, अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप उस पर रेफ़र कीजिए और आप उस अपने लिए जानकारी लीजिए। धन्यवाद।